ऐसा बहुत कम होता है किसी राज्य में, ये यूपी में ही हो सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं हरदोई के एसपी नृपेंद्र कुमार। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद हरदोई में अपराध नियंत्रण हेतु अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में थाना तड़वी द्वारा आज थाने के समस्त हिस्ट्री शीटर को बुलाया गया था। उसमें से 74 हिस्ट्री शीटर थाने पर आए, 10 जेल में पाए गए। इसमें उपस्थित हिस्ट्री शीटरों को हिदायत दी गई कि वो अपराध एवं अपराधियों से दूर रहें एवं बीट कर्मचारी एवं अधिकारियों को निर्देशित किया गया उन पर लगातार निगाह रखें ताकि अन्य कोई अपराध या अन्य कोई तंदिया न हो। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों का हाल क्या हो रहा है। एक अपराधी ने बड़ी गलती कर दी योगी के सामने। क्या की? ये जो आप देख रहे हैं ये है योगी की पुलिस का कांस्टेबल। इसको गोलियों से भून दिया, इसकी मौत हो गई, शहीद हो गया है योगी की पुलिस का ये जवान। अगली तस्वीर मैं इसकी दिखाऊं, इनका नाम है सचिन राठी। सचिन राठी पर गोली चलाने वाले शख्स का क्या हुआ अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं इनका एनकाउंटर हो गया है। वही काम हुआ, 40 राउंड गोली चलाई थी। मुन्ना यादव नाम है इनका, हिस्ट्री शीटर है। 40 राउंड 4 घंटे तक गोली चलाई, उसके बाद योगी की पुलिस ने ठोक दिया है। अब अस्पताल में भर्ती हैं। सवाल यह है इनका वही हश्र होगा जो विकास दुबे का हुआ था। विकास दुबे ने भी योगी की पुलिस पर गोली चलाने की गलती की थी। फिर क्या हुआ सब जानते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। यह विकास दुबे की पलटी हुई कार है जो अपराधियों की आंखों में आज भी खौफ का पर्याय बनी हुई है। विकास दुबे ने योगी की पुलिस की हत्या की तो रास्ते में विकास की गाड़ी पलट गई। अब यही गलती हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव ने कर दी है। योगी की पुलिस पर गोली चला दी, योगी के कांस्टेबल को शहीद कर दिया, मुठभेड़ में सिपाही सचिन राठी को गोली मार दी। अब योगी की पुलिस ने मुन्ना यादव की सारी गर्मी निकाल दी है। योगी की पुलिस ने जवाब में मुन्ना यादव को ठोक दिया, एनकाउंटर कर दिया। अब मुन्ना के साम्राज्य पर योगी का बुलडोजर चलेगा, ठीक वैसे ही जैसे विकास दुबे का किला ढहा दिया गया था। योगी ने अपने एक सिपाही को खोया है तो उसका अंजाम क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए यही वो घर है। इसी घर से 4 घंटे तक गोलियां चलती रहीं। योगी की पुलिस पर गोलियां चल रही थी इस घर की छत से, और इसी घर में रहता है वो हिस्ट्री शीटर जिसका हुआ है एनकाउंटर। सोचिए योगी की पुलिस ने इस पूरे घर को घेर लिया था। जिस तरह से ठीक बिकरू कांड में हुआ था, विकास दुबे को घेर लिया गया था, विकास दुबे अंदर से गोली चला रहा था, वही हुआ यहां भी। कन्नौज की खबर है, कन्नौज का यह घर है और कन्नौज का हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव। ये आप देख रहे हैं ये है घर। ऊपर से मुन्ना यादव और उसका बेटा गोली चला रहा था, नीचे पुलिस मौजूद थी, योगी की पुलिस। गैंगस्टर मुन्ना यादव पर दरअसल वारंट जारी हुआ था। मुन्ना यादव काफी समय से फरार चल रहा था और मुखबिर ने पुलिस को बताया कि मुन्ना यादव घर पर है। जानकारी थी कि हिस्ट्री शीटर घर आया हुआ है। इस पर पुलिस ने गिरफ्तारी का पूरा प्लान बनाया और पूरा जाल बिछाया। 5 जीप पुलिस की, 20 पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे। पुलिस ने मुन्ना के घर को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस पहुंची तो घर से कोई हरकत नहीं हुई। इस वक्त पुलिस घर में घुसी तो गोलीबारी शुरू हो गई। घर के अंदर से मुन्ना और उसका बेटा गोली चला रहे थे। मुन्ना की पत्नी तमंचा और गोलियां लाकर दे रही थी मुन्ना को। करीब 4 घंटे तक 40 राउंड गोलियां चलती रहीं। घर के अंदर से 30 राउंड गोलियां चलाई गई। और आपको बताऊं बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो मुन्ना घर के अंदर से सीसीटीवी से बाहर पुलिस को देख रहा था, पुलिस की हरकत देख रहा था। पुलिस के मूवमेंट के हिसाब से मुन्ना फायरिंग कर रहा था। पुलिस कब कहां है? मुन्ना यादव ने सिपाही सचिन को गोली मार दी, सिपाही घायल हुआ तो पुलिस फौरन पीछे हट गई। रात 8 बजे, 4 बजे का वाकया है। अब 4 बजे पुलिस पहुंची थी, 4 घंटे गोली चली। 8 बजे मुन्ना ने बेटे के साथ भागने की कोशिश की। पुलिस ने घर से 300 मीटर दूरी पर घेर लिया, पूरा घेरा डाला हुआ था। मुन्ना यादव ने खुद को घेरा देखा तो फायरिंग करने लगा। जवाबी गोलीबारी में मुन्ना और बेटे को गोली लगी। गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी को अस्पताल में इलाज चल रहा है और इलाज के दौरान
सिपाही सचिन राठी शहीद हो गए हैं। तो सचिन राठी को मुन्ना यादव ने गोली मारी, लेकिन आपको बताऊं, योगी का जवान बेशक शहीद हो गया, लेकिन सचिन राठी बहादुरी से लड़ा। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सचिन राठी की बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, सिर्फ 29 साल के थे सचिन राठी। सचिन राठी की फरवरी में ही शादी होने वाली थी। तस्वीर दिखाऊं इनकी अगली में। ये उनका पार्थिव शरीर, उनको अंतिम विदाई दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। ये उस वक्त की तस्वीर है। यूपी पुलिस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और ये जो महिला आप देख रहे हैं, इन्हीं के साथ सचिन की शादी होने वाली थी। सचिन अपने घर में कमाने वाले जिम्मेदार अकेले थे, बाकी भाई छोटे हैं, सचिन पर ही जिम्मेदारी थी। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना के रहने वाले थे सचिन राठी। 3 साल पहले 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे। सचिन की पहली तैनाती कन्नौज में हुई थी। 5 फरवरी को सचिन राठी की शादी होने वाली थी। सचिन की मंगेतर भी पुलिस में ही है। मंगेतर की तैनाती भी कन्नौज में ही हुई थी, कन्नौज के ही थाने में। मंगेतर का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। सचिन घर में 3 भाई बहनों में से एक थे। सचिन की उम्र 29 साल थी, एक छोटी बहन है, जबकि एक बड़ा भाई भी है। सचिन के पिता गांव में खेती किसानी करते हैं और घर की जिम्मेदारी सचिन के कंधों पर ही थी। अब सुनिए जरा, मंगेतर का रो रो कर बुरा हाल है, उसे सुनिए। मेरी बात मानना मेरी बात तो मान ले, मेरी बात मान ले।